आईपीएल के सेकेंड लेग में सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिला आज 189 रन। लेकिन तब क्या पता था कि ये टोटल भी चेज हो जाएगा। राजस्थान रॉयल ने वो कारनामा कर दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि 7 विकेट उनके हाथ में थी और अभी भी 15 गेंदें बची हुई थी। इससे क्या हुआ, आईपीएल के जो पॉइंट्स टेबल है उसको बहुत रोमांचक बना दिया। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ जुड़ गए हैं दीप दासगुप्ता। दीप, सबसे पहले तो बात करते हैं जो मिड टेबल में ट्रैफिक जैम बन गया है। 4 टीमें हैं, 12 मैचेस खेले, 10 अंक हैं। कहीं ना कहीं ये कहना ठीक होगा कि देखिए चेन्नई दिल्ली तो क्वालिफाई हो गया है, लगता है आरसीबी वहां पहुंच ही जाएगा, उनके लिए राह इतनी मुश्किल नहीं है। अब वो चौथे स्पॉट के लिए 4 टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, केकेआर। और रन रेट के लिहाज से मुंबई इंडियंस सबसे पीछे, केकेआर सबसे अच्छी स्थिति में है। आप बताइए, आप किसके साथ जा रहे हैं प्लेऑफ के लिए? अरे यार, ये पहले ही आप भारी भरकम सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि शुरू में आज ही। बल्लेबाजों की पूरा दिन था, हमने सोचा गेंदबाजों के लिए एक बाउंसर एक दो तो डाल ही जाए। चलिए, सही है। देखिए, जैसे आपने कहा कि चेन्नई, दिल्ली और वो तो कर ही गए हैं। बैंगलोर को भी आप डाल ही लीजिए कि कर ही जाएंगे। 14 तो हो ही गए, दो दो अंक और चाहिए, मतलब एक विन चाहिए। देखिए, केकेआर अच्छे फ्लो में है। मुंबई इंडियंस के लिए ये मेरे ख्याल से हर साल वाली बात है कि हर साल ऐसे ही रहता है, आखिरी में जाके कर ही देते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, आज जिस तरीके से राजस्थान ने मैच जीता है, सबसे बड़ा मसला उनके साथ ये नहीं है कि उनके पास टीम नहीं है, लेकिन हम्म। कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। इसके पहले भी काफी अच्छे मैचेस जीते हैं, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंटली अगले दो मैच में भी, और दोनों मैच बड़े मैचेस हैं, कोलकाता मुंबई। केकेआर और मुंबई इंडियंस। बिल्कुल, सो दो बड़े मैचेस हैं। तो क्या वो कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस दोबारा दे पाएंगे, वो सवाल रहेगा। क्योंकि मसला उनके साथ पीछे भी यही रहा है कि कंसिस्टेंसी को लेकर। तो वहीं पे कोलकाता का अगर आप फॉर्म देखें और काफी हद तक मोमेंटम की अगर बात करें, तो वो भी मोमेंटम भी थोड़ा बहुत कोलकाता की तरफ है। और दूसरी तरफ मुंबई, यू कैन नेवर रूल देम आउट, मुंबई इंडियंस। तो हाँ। फिर भी मैं ये बोलूंगा, दोनों में से कोई एक टीम मुझे लगता है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली दिल्ली, चेन्नई एंड बैंगलोर। हाँ, चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं और वो है दुबे, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। हम ये कह रहे हैं, दुबे कहाँ थे छुपे? ठीक है, 64 रन बनाते हैं 42 गेंदों पे, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब समझ नहीं आता कि इतने मैचेस में राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा था कि इस खिलाड़ी को बाहर बैठाया हुआ था, जिसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है, मैं फर्स्ट हाफ में देख रहा था, और भारतीय टीम के लिए भी खेल चुके हैं। बिल्कुल। और पिछले 1 डेढ़ साल पहले तो वो 4 नंबर पे उतर के उन्होंने अर्धशतक भी जड़ा है भारत के लिए। हाँ। साथ में जैसे आपने कहा, जो पहले लेग में जब 4 नंबर पे उतर रहे थे, तब उतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी उन्होंने बल्ले के साथ। हाँ। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है ना, निखिल के जो बाहर जो बैठे रहते हैं ना, वो हर समय अच्छे लगते हैं जो खेल रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन द टीम इज लूजिंग। तो हाँ। आर हारने लगी और आपको लगा कि जो बाहर बैठे हैं उनको खिलाओ, जो खेल रहे हैं उनको बाहर बैठाओ। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। यू नो, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक चीज दाद देनी पड़ेगी हाँ। कि अगर, जब भी मैं देख रहा था ग्राउंड पे उनको, जब इसके पहले मैचेस नहीं भी खेल रहे थे, वहां पे भी वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी आप अगर देखेंगे तो ही इज लुकिंग फिटर, ही इज लुकिंग लीनर, काफी हाँ। फिट दिख रहे हैं। और इस इनिंग्स की जो मुझे खासियत ये लगी कि उनका अगर वैगन व्हील देखेंगे ना, तो ऑन साइड में तो रन ऑब्वियसली बनेगा ही सबके इस फॉर्मेट में खासकर, लेकिन कवर, एक्स्ट्रा कवर उस इलाके में भी और मिड ऑफ में, वहां पे भी रन बनाए हैं। 40-45% रन उस तरफ बने हैं। हाँ। तो वो बताता है कि ये जो पीछे हम देख रहे थे ना शिवम की, भैया वो बस एक ही तरफ मिड, मतलब जिसे हम कहते हैं स्लॉगिंग, वही कर रहे थे। लेकिन ये जो पारी थी, ये प्रॉपर बैटर की पारी थी, स्लॉगर की पारी नहीं थी। जिस तरीके से उनका वैगन व्हील देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हर दिशा में बैटिंग किया है। हाँ, तो बैटिंग तो बहुत अच्छी रही राजस्थान की, लेकिन मैं चेन्नई के नजरिए से देखूं, ये कहना कहीं ना कहीं सही होगा कि आज उन्होंने ब्रावो और चहर को मिस किया। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी कभार पता नहीं कि लिए बुरा नहीं होता कि जब आप एक टूर्नामेंट में आप जाते हैं, क्योंकि एक मैच तो ऐसा हो सकता है और होता है अमूमन ऐसे। तो वो मैच इस वक्त पे अगर आपका निकल जाए, थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी हो जाए कि भैया ऐसा हो सकता है, तो आप इजी मत लें आगे चल के। तो अच्छा है कि एक ऐसा मैच निकल गया आपके, जब आप क्वालिफाई कर चुके हैं उतने, उस मुकाम पे ना नहीं है आप, जहाँ पे महंगा पड़ सकता है आपके लिए। हाँ। तो मेरे ख्याल से ज्यादा सोचेंगे नहीं। और वैसे ही एमएस जो है वो बतौर कप्तान
वैसे ही वो काफी सिंपल रखते हैं चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, और मुझे नहीं लगता ये करेंगे इस हार के बाद। इस जीत की नींव, जैसे हम बात कर रहे हैं कि शिवम दुबे ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नींव पहले रखी यशस्वी जायसवाल ने। उनका जवाब नहीं, 50 रन बनाए, वो भी 21 गेंदों में। निजी तौर पर मैं देख रहा हूं, भारतीय क्रिकेट का फैन होने के नाते बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है, पिछले सीजन अच्छा नहीं कर पाया था, टीम में इतने चांसेस नहीं मिल रहे थे, अब सेकेंड हाफ में जाके उनको थोड़े मौके मिले हैं और इस मौके को पूरी तरह से बुना रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले खासकर जो पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे देख के लग रहा था कि शायद तैयार नहीं है इस लेवल के लिए। क्योंकि लेट हो रहे थे, मतलब कभी कभार होता है ना, आपको दिख जाता है कि बैट बाद में आ रहा है, बॉल पहले निकल रहा है। और एज एन ओपनर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर एक ऑपोजिशन टीम में वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, हर एक टीम में। तो वो थोड़ा सा अगर आप रेडी ना है तो वो दिख जाता है। तो मेरे ख्याल से इस साल वो दिखा उनके क्रिकेट में कि वो तैयार हैं। साथ में मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ जो एक चीज आता है हर एक खिलाड़ी में, आपको अपना खेल पता लगता है कि भैया ये मेरे इलाके हैं, यहाँ पे मैं रन बना सकता हूँ, और ये जो है यहाँ पे मैं सेफ खेल लेता हूँ। तो अगर आप उनके स्कोरिंग एरियाज देखेंगे तो नॉर्मल लेफ्ट हैंडर्स का जैसे होता है कि स्लैश करना, पॉइंट पॉइंट के आगे पीछे एंगल का इस्तेमाल करना, तो आपको दिख जाएगा कि अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उनको अपने खेल के बारे में भी पता लग रहा है और वो दिख रहा है। जितना मजा आया जायसवाल की पारी को देखने में, उतना एक और युवा खिलाड़ी की पारी को देखने में बहुत मजा आया बतौर फैन, वो थे ऋतुराज गायकवाड़, उनकी पहली सेंचुरी। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चैटर काफी लोग बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दीप की, क्या ये इंडिया मटेरियल आपको नजर आ रहे हैं? ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके खेलने के तरीके को देखें तो आपको दिख जाएगा कि भैया ये वैसा फ्लैश इन द पैन वाला नहीं है, कि एक सीजन वंडर नहीं है, एक सीजन आए रन बनाए और चले गए। क्योंकि वैसे भी वो एक सीजन से ज्यादा कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। क्योंकि और जो क्रिकेटिंग जो जो शॉट्स खेलते हैं वो क्रिकेटिंग शॉट्स है, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स है। और अगर आप थोड़ा सा मैं उसको तोड़ूं, उनके उनके स्ट्रैटेजी या उनके टेक्निक को, तो उनकी खासियत है वो कवर, एक्स्ट्रा कवर पे अच्छा खेलते हैं। और अगर दो टाइप के बॉलर आप उठा के देख लें जो बहुत सक्सेसफुल हैं T20 क्रिकेट में, वो है लेफ्ट आर्म सीमर और लेग स्पिनर। तो वो क्योंकि एक्स्ट्रा कवर पे खेल सकते हैं, उतनी बेहतर स्वीप भी खेल सकते हैं, तो स्पिनर को तो अच्छा खेल ही लेंगे। साथ में क्या होता है कि आप इतने साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक खेलने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप स्पिन अच्छा खेलेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप स्पिन अच्छा खेलेंगे, और जो वो करते हैं। दूसरी बात, जो लेफ्ट आर्म सीमर है, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अच्छा खेलते हैं, तो वो जो एंगल बनता है ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म सीमर का या कटर का जो एंगल बनता है, तो वो भी अच्छा खेलते हैं। तभी आज देखेंगे कि ज्यादातर उन्होंने जो शॉट्स लगाए हैं मुस्तफिजुर को, साकरिया को, वो कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बेसिक जो ढांचा है उनके खेलने का, वो बताती है मुझे कि ये ऊपर वाले लेवल पे भी सक्सेस उनको मिल सकता है। आप तो बात कर रहे थे कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, हम एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे जिसने हर जगह पे शॉट लगाए, और वही बाएं हाथ के गेंदबाजों के बारे में बात कर रहा हूं। मुस्तफिजुर साकारिया डाल रहे थे, क्योंकि आखिरी जो 5 ओवर थे ना, वहां 72 रन बना गई चेन्नई की टीम, और वहां पर फिर से एक बार चमके सर जडेजा। उनका बल्ला हम देख रहे हैं, चाहे गेंद फिर भी पैची रहे फॉर्म, लेकिन बैटिंग के साथ तो कंसिस्टेंट है, और उस पोजीशन में कंसिस्टेंट होना जहां कंसिस्टेंसी अक्सर देखी नहीं जाती। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा न्यूज ये चेन्नई के लिए तो है ही, लेकिन इंडिया के लिए है कि वो जिस नंबर पे आके मैचेस फिनिश कर रहे हैं अभी। क्योंकि आप हर वक्त जब MS रिटायरमेंट के बाद आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है, हार्दिक हैं, अपने जडेजा हैं, तो वो आपको मिल रहे हैं। और जडेजा जिस तरीके से अभी बैटिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं पीक पे हैं इस वक्त अपने पावर्स के, स्पेशली बैटिंग की अगर हम बात करें। और बॉलिंग भी, खैर ये पिच तो खैर बहुत ही अच्छा था बैटिंग के लिए, लेकिन बॉलिंग में भी वो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त अगर टॉप ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो ही इज ऑब्वियसली देयर। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।